Hello everyone, in this video I am going to discuss signal space diagram or constellation diagram of BFSK signal and demodulation of BFSK. BFSK we have already discussed. If BT is equal to 1 then हमारा जो signal होता है that is SHT given by under root 2PS cos 2 pi FCT plus ओम टी. नाउ वी कैन राइट इट 2PS को हमने मल्टीप्लाई किया विथ अंडर रूट टीबी एंड डिवाइड किया विथ टीबी. ठीक. नाउ दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ये हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है तो कॉस 2 पाई FHT. ठीक. नाउ अब हमारा यहाँ पे बेसिस फंक्शन क्या है 2 बाई टी बी, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं अंडर रूट PS TB. यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 बाई TB cos 2 पाई FHT. तो इक्वेशन क्या हो गई अंडर रूट PS TB. दिस इज phi 1 और वी कैन राइट इट अंडर रूट EB बिट एनर्जी एंड ये phi 1 T. तो ये हमारा हो गया इन केस ऑफ सिंबल 1. ठीक है, ये हो गया. नाउ इन द सेम वे इफ BT इज इक्वल टू 0 तो हमारी इक्वेशन क्या होती है SLT is equal to under root 2PS cos 2 pi FCT minus ओम T. मीन्स कि हम क्या लिख सकते हैं इसको PS TB phi 2 T. ठीक है, और अंडर रूट EB phi 2 T. ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई. नाउ वी हैव टू फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स. तो अब हम इस सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं. Suppose this is axis phi 1 T and this is phi 2 T. For bit 1 क्या है अंडर रूट EB. Let this is EB. तो यहाँ तक की डिस्टेंस जो हुई that is EB. Done. Now for bit 0 ये क्या है phi 2 अंडर रूट EB means ये हो गई इस एक्सिस पर अंडर रूट EB. ठीक है, तो नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सिंबल्स. दिस इज द डिस्टेंस. ये हम कैलकुलेट कर लेंगे. तो D हमारा क्या हो जाएगा D स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट EB स्क्वायर प्लस अंडर रूट EB स्क्वायर इज इक्वल टू 2EB. तो D क्या हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू 2EB. तो दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सिंबल्स इन केस ऑफ BFSK. तो यहां पर हमारी D की वैल्यू क्या हो गई अंडर रूट 2EB 2PS TB. ठीक है, रीजन बाउंड्री क्या होगी. ठीक है, तो ये जो मैंने ब्लैक से लाइन ड्रॉ की दिस इज डिसीजन बाउंड्री. डिसीजन बाउंड्री. डिसीजन बाउंड्री डिसाइड करेगी कि रिजल्ट विल बी इन फेवर ऑफ 1 और 0. ये किसके लिए था हमारा SHT मीन्स फॉर BT इज इक्वल टू 1 इस फेवर में होगा तो हमारी रिजल्ट क्या होगा इन फेवर ऑफ 1. और ये हमारा क्या था इस पॉइंट पर दिस इज SLT व्हेन BT is equal to 0. This is called signal space representation of BFSK or constellation diagram of BFSK. Now one more point. तो from this diagram ये clear हो गया कि जो D minimum of distance of BPSK is greater than DBFSK. means अगर distance ज़्यादा होगी तो error of probability क्या होगी कम होगी. डिस्टेंस कम होगी तो एरर और प्रोबेबिलिटी क्या होगी ज़्यादा होगी. मीन्स कि तो इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का क्या रिलेशन हो जाएगा लेस एंड ग्रेटर. BFSK में ज़्यादा चांसेस होंगे इन कंपैरिजन टू BPSK. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस डीमॉड्यूलेशन ऑफ BFSK. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीमॉड्यूलेशन. डीमॉड्यूलेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ मॉड्यूलेशन प्रोसेस. मीन्स इन डीमॉड्यूलेशन हम क्या करेंगे हमारा इनपुट सिग्नल क्या होगा मॉड्यूलेटेड सिग्नल एंड हम उससे रिकवर करेंगे ओरिजिनल सिग्नल. मीन्स कि
अगर हमारा BFSK है तो हम ओरिजिनल बिट स्ट्रीम को रिकवर करेंगे। ठीक, ये मैंने मॉड्यूलेटर का सर्किट लिया है। ठीक, यहाँ पर हमने BT अप्लाई की थी, BFSK मिली थी। इन डीमॉड्यूलेशन जस्ट रिवर्स होगा, हम BFSK को एज अ इनपुट लेंगे एंड आउटपुट पर हमें क्या रिकवर होना चाहिए, BT। ठीक, नाउ डीमॉड्यूलेशन हमारे टू टाइप्स के होते हैं, कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट। तो पहले हम देखते हैं कोहेरेंट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोहेरेंट। कोहेरेंट का मीन्स होता है सिंक्रोनाइज, मीन्स कि हमारा जो मॉड्यूलेटर है एंड डीमॉड्यूलेटर है वो दोनों हमारे सिंक्रोनाइज होंगे। सिंक्रोनाइज होंगे मीन्स उनकी फेज एंड फ्रीक्वेंसी सेम होगी। ठीक है, दे आर फेज एंड फ्रीक्वेंसी विल बी लॉक लूप्ड। क्लियर है, याद रखना है आपने। ठीक है, तो नाउ अब स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला, तो सबसे पहले हम कौन सा कर रहे हैं, कोहेरेंट डिटेक्शन। इन डिटेक्शन हमारा इनपुट क्या होगा, ट्रांसमिटेड सिग्नल BFSK। ठीक है, ये जो हमने ट्रांसमिट किया था दिस विल वर्क एज अ इनपुट, मीन्स कि BFSK हमारा इनपुट होगा। आफ्टर दैट हमारे टू पाथ्स होंगे, यहाँ भी टू पाथ थे, यहाँ भी टू पाथ होंगे एंड बोथ पार्ट हमारे पास प्रोडक्ट मल्टीप्लायर होगा या प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। ठीक है, अब हमारा जो ट्रांसमीटर है एंड रिसीवर है, मीन्स मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर दोनों सिंक्रोनाइज हैं, मीन्स जो बेसिस फंक्शन यहाँ यूज होगा सेम यूज होगा फॉर दिस, मीन्स कि यहाँ पर हमारी अप्लाई होगी phi 1t विच इज अंडर रूट 2TB cos 2 pi FHT। ठीक है, सेम वे यहाँ जो हमारा कैरियर होगा दैट इज phi 2t इज इक्वल टू 2/TB cos 2 pi FLT। ठीक है, आउटपुट ऑफ दीज मल्टीप्लायर्स अप्लाई टू इंटीग्रेटर। बोथ चैनल पर हम इंटीग्रेटर यूज करेंगे। 0 to TB मीन्स कि एक बिट ड्यूरेशन के लिए इंटीग्रेशन होगा और ये इंटीग्रेटर बेसिकली हमारे क्या होते हैं, लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर, और हमने जो यहाँ इंटीग्रेशन किया है उसकी रेंज क्या है, 0 to TB मीन्स कि आउटपुट ऑफ मल्टीप्लायर जब अप्लाई होगी इंटीग्रेटर को तो ये सिर्फ और सिर्फ पास करेगा लो पास सिग्नल को, बेसिकली जो 0 to TB के होंगे, मीन्स DC कंपोनेंट को। एंड आउटपुट ऑफ दिस अज्यूम करते हैं L1 एंड आउटपुट ऑफ दिस अज्यूम करते हैं L2। ठीक है, नाउ इसको हम अप्लाई करेंगे एट कंपैरेटर। बोथ की आउटपुट को किसको अप्लाई करेंगे, एट कंपैरेटर। कंपैरेटर की दो इनपुट्स होंगी, फर्स्ट क्या है L1 एंड सेकंड क्या है L2। नाउ कंपैरेटर डिसाइड करेगा कि आउटपुट पर 1 ट्रांसमिट होगा और 0। ये क्या, L1 इज ग्रेटर देन L2 तो BT की वैल्यू क्या होगी, BT विल बी 1। ठीक है, मीन्स क्या है, L1 जो हमारा कंपोनेंट है वो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट है, तो रिजल्ट विल बी इन फेवर ऑफ बिट 1। इफ L1 इज लेस देन L2 तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो इन फेवर ऑफ 0 होगा, मीन्स BT की वैल्यू क्या होगी, 0। अगेन एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, demodulation. What is the meaning of demodulation in detection? Demodulation means in case of demodulation we recover the original signal bit symbols from the modulated signal. तो इनपुट क्या होगा, modulated signal BFSK जो हमें यहाँ मिला था। This signal will pass to टू पाथ और हम दोनों पाथ पर 2 मल्टीप्लायर्स यूज करेंगे ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, एट 1 हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, एट सेकेंड 1 लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, जैसा हमने। ठीक है, एंड आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आउटपुट ऑफ बोथ मल्टीप्लायर अप्लाइड टू द इंटीग्रेटर। ये बोथ इंटीग्रेटर वर्क एज अ लो पास फिल्टर, तो ये जो होंगे ये सिर्फ और सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को पास करेंगे एंड आउटपुट ऑफ दीज लो पास फिल्टर अप्लाइड टू द कंपैरेटर। नाउ कंपैरेटर डिसाइड करेगा कि आउटपुट इज 1 और 0। इफ L1 इज ग्रेटर देन L2, L1 इज द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ FH, L1 is greater than L2 तो result will be in favor of 1। clear है। now if L2 is greater than L1 or we can say L1 is less than L2 means कि high frequency component हमारा क्या हो गया, छोटा हो गया in comparison to low frequency component, then result will be in favor of 0। तो हमारी आउटपुट पर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो this is the working of coherent detection of BFSK।
in case of non-coherent हमारा क्या होगा, phase and frequency of modulator and demodulator are not same. तो इसमें हमें मल्टीप्लायर पर कैरियर यूज करने की जरूरत नहीं होती लोकल ऑसिलेटर की. मीन्स कि सबसे पहले इनपुट अगेन इसमें भी क्या होगा, BFS के सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल. आउटपुट दिस इनपुट इज अप्लाइड टू बैंड पास फिल्टर. बैंड पास फिल्टर, फर्स्ट बैंड पास फिल्टर जो होगा ये हमारा सेंटर्ड होगा एट FH हाई फ्रीक्वेंसी, एंड जो सेकंड हमारा होगा बैंड पास फिल्टर होगा ये हमारा सेंटर्ड होगा एट FL. ठीक है. नाउ आउटपुट ऑफ दिस बैंड पास फिल्टर पास टू द एनवेलप डिटेक्टर. क्या होगा, एनवेलप डिटेक्टर को now output of both envelope detector applied to separate sampler. Now output of these samplers applied to the comparator. Output of comparator क्या होगी, if suppose this is L1 and this is L2, if L1 is greater than L2 then output of comparator BT will be 1, and if L1 is less than L2 then output of comparator means BT will be equal to 0. So this is the demodulation of, so these are the circuits of demodulation for coherent and non-coherent in both cases. Thank you so much. Still you have any doubt, please write down in comment section. Thank you.